हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो ये इंस्ट्रक्शन सेट एंड प्रोग्रामिंग ऑफ 85 सीरीज का पार्ट 6 है। सो अभी तक अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 नहीं देखे तो फटाफट से आप चेकआउट कर सकते हो। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सो वहां से देख सकते हो। सो पार्ट 5 के अंदर हमने डेटा ट्रांसफर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस का डिस्कशन स्टार्ट किया था और पार्ट 6 बेसिकली इसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सो चलिए देखते हैं इसका 6th इंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरह से हम इन्हें समझ सकते हैं। LXI RP 16 डेटा 16। सो बेसिकली इसका मतलब होता है लोड रजिस्टर पेयर इमीडिएट। सो ये ऐसे क्यों लिखा है, यहाँ आप देख सकते हो कि RP हम यूज करें एज आर डेस्टिनेशन, इसलिए ये रजिस्टर पेयर है बेसिकली जिसको हम लोड कर रहे हैं। किसके साथ लोड कर रहे हैं? एक डेटा के साथ लोड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इमीडिएट आया है। सो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहां आपका डेटा यूज हो रहा है वर्ड, वहां पर इमीडिएट यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। ठीक है। सो नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो कि RHRL कुछ दे रखा है जो कि बाइट 3 और बाइट 2 है, और ये क्या मतलब होता है वो हम देख लेते हैं नीचे एक्सप्लेनेशन पढ़ के। लेकिन इससे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ बात समझना है कि इसका एड्रेसिंग मोड इमीडिएट होगा। इमीडिएट क्यों होगा? बिकॉज हम डेटा के साथ यहाँ पर डील करें। ओके। सो बाइट 3 इंस्ट्रक्शंस ये बेसिकली हम हायर ऑर्डर रजिस्टर HL RH के अंदर हम मूव करवा रहे हैं। ठीक है। और बाइट 2 का इंस्ट्रक्शन हम लोअर ऑर्डर रजिस्टर यानी कि RL के अंदर मूव करवा रहे हैं। और ये 3 बाइट्स का इंस्ट्रक्शन होता है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपका एक पर्टिकुलर डेटा है, मतलब यहाँ पर आपका बेसिकली यहाँ 2 RH और RL यूज हो रहा है प्लस एक डेटा आपका यूज हो रहा है, और इसलिए यहाँ पर आपकी 3 बाइट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज हो रहे होंगे, इसलिए यहाँ पर ये 3 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। ओके। और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी। और रजिस्टर पेयर की बात करें तो पहले समझ लेते हैं कि कौन कौन से रजिस्टर पेयर हम यूज कर सकते हैं। BC हम यूज कर सकते हैं, DE यूज कर सकते हैं, HL यूज कर सकते हैं या SP यूज कर सकते हैं। सो आपने देखा होगा कि रजिस्टर पेयर्स, जब रजिस्टर्स को हमें पेयर्स में जब यूज करना होता है तो ये कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे नहीं होगा कि हम B को D के साथ यूज कर सकते हैं या C को H के साथ यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो ये छोटा सा ध्यान आपको रखना है ये पॉइंट। ओके। सो फर्स्ट रजिस्टर इन पेयर एंड RS इज सेकेंड, मतलब लोअर ऑर्डर रजिस्टर इन पेयर। ठीक है। सो ये जो पेयर होता है इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम BC अज्यूम कर लेते हैं, सो फर्स्ट रजिस्टर इन पेयर एंड पहला जो बेसिकली रजिस्टर होता है वो आपका हायर ऑर्डर होता है, RH होता है। यहाँ पर ये थोड़ा स्टेटमेंट मिसिंग है। और जो आपका सेकेंड वाला रजिस्टर होता है आपके पेयर के अंदर वो आपका लोअर ऑर्डर रजिस्टर होता है, मतलब RL। ठीक है। ये लोअर ऑर्डर वाला रजिस्टर है और RH का मतलब हायर ऑर्डर वाला रजिस्टर होता है। ओके। सो ये क्या मतलब है, आप जल्दी से एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है LXI HL, 4000H, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि योर 40H इज मूव टू H और 00H इज मूव टू L। ओके। और यहाँ पर HL दे रखा है। सिंपल सा मतलब होता है जैसे LXI HL और आपका जैसे डेटा यहाँ पर ये दे रखा है। सो पहले तो डेटा को हम पहले देखते हैं कि यहाँ पर ये डेटा क्या मतलब होता है इसका। सो ये आपको दिख रहा होगा 40 है और ये 00 है। ओके। सो यहाँ पर हमने इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, और इसको जैसे ये सोर्स होता है और ये हमारा जैसे डेस्टिनेशन होता है, तो सोर्स को हमें डेस्टिनेशन के अंदर मूव करना होता है, राइट। सो सोर्स के अंदर आप देखोगे कि ये डेटा पड़ा है और हमारा डेस्टिनेशन है H और L। सो ये कुछ एक 8 बिट्स का होता है, ये कुछ एक 8 बिट्स का होता है, तो टोटल मिला के ये 16 बिट्स के हो जाते हैं हमारे रजिस्टर पे। सो यही बात हुई है इसमें कि ये जो 00 है वो हमारा यहाँ L के अंदर मूव हो रहा विच इज लोअर ऑर्डर। सो L के अंदर हमारा 00 मूव हो जाएगा, और ये जो 40 है वो हमारा H के अंदर मूव हो जाएगा। सो H में फिलहाल अभी आपका 40 है। सो इस तरह से टोटल आपका यहाँ पर 4000 से लेकर आपका ये HL पेयर लोड हो जाएगा। तो यही मतलब होता है LXI मतलब लोड इमीडिएटली। HL पेयर को लोड करना है किसके साथ? ये वाले कंटेंट के साथ, मतलब ये जो आपको बेसिकली जो दे रखा है 16 बिट का डेटा, ये 16 बिट का एड्रेस नहीं है, ध्यान से सुनिए, ये 16 बिट का डेटा है। ठीक है। जो आपको 4000 दिख रहा था ये आपका हेक्साडेसिमल के अंदर ये डेटा होता है, जहां पर H दिख रहा है वो आपका डेटा होता है, इट्स नॉट एड्रेस। सो ये 16 बिट का आपका डेटा है जिससे आपको HL पेयर के अंदर मूव करवाना है। सो ये हमारा जो लास्ट के कुछ डिजिट्स होंगे, लास्ट के जो 8 बिट्स होंगे वो हमारे लोअर ऑर्डर रजिस्टर पेयर मतलब L के अंदर हम उसको मूव करवाएंगे।
और जो स्टार्टिंग के कुछ 8 बिट्स के डिजिट्स होंगे उसको हम हायर ऑर्डर यानी कि एच के अंदर हम उसको मूव करवाएंगे। सो आई होप दिस एग्जांपल इज क्वाइट क्लियर। सो चलिए देखते हैं सेकंड आपका क्या दे रखा है। सेकंड आपका इंस्ट्रक्शन है, मतलब आपका 7 बेसिकली डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन के लिए LDADDR मतलब लोड एक्यूमुलेटर डायरेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पर बेसिकली यहाँ आपको दिख रहा होगा ADDR का मतलब होता है एड्रेस, ओके, और LDA का मतलब होता है, LD का मतलब होता है लोड, A का मतलब होता है एक्यूमुलेटर। सो हम एक्यूमुलेटर को लोड करें विथ सम एड्रेस, ओके। सो यहाँ पर ये डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा बिकॉज हम डायरेक्टली एड्रेस को यूज करवा रहे हैं। सो जैसे यहाँ पर देखा है कि ए है, एक्यूमुलेटर है, इसके अंदर बाइट 3 बाइट 2 है, ठीक है। सो ये एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इसका एड्रेसिंग मोड डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा। सो एग्जांपल जैसे दे रखा है कि LDA C000H मतलब ये इस लोकेशन के अंदर जो कंटेंट होगा उसको हम बेसिकली मूव करवा रहे हैं A रजिस्टर के अंदर। सो यहाँ पर आप ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ जो आपका ये जो है वो एड्रेस है, ठीक है। एड्रेस के कंटेंट को हम मूव करवा रहे हैं टू रजिस्टर्स। सो यहाँ बेसिकली आपको ये समझ में आएगा कि ये इंस्ट्रक्शन कितने बाइट्स का होता है, कितने बिट्स का होता है बेसिकली, या कितने मतलब आपको डेटा कॉपी करना है या एड्रेस के कंटेंट्स को कॉपी करना है, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा अगर आप यहाँ पर अच्छे से समझ लेते हो कि बेसिकली इसका ये क्या इंस्ट्रक्शन कह रहा है। अगर आप वो समझ लोगे तो जैसे यहाँ पर लिखा है LDA एड्रेस, सो हम बेसिकली इसमें एक्यूमुलेटर को लोड करें। सो आपको पता है कि एक्यूमुलेटर A रजिस्टर का ऑलरेडी कैपेसिटी 8 बिट्स का ही होता है, इससे ज्यादा का नहीं होता। सो डेफिनेटली अगर आपको यहाँ पर जो दिख रहा है, जैसे यहाँ पर आपको C000H दिख रहा है, सो ये डेफिनेटली आपका एड्रेस होगा जिसके कंटेंट्स को हमें कॉपी करना होगा। एड्रेस को कॉपी नहीं करना है क्योंकि वो होगा ही नहीं, क्योंकि एड्रेस 16 बिट्स का होता है। मैंने आपको बहुत टाइम से समझा के रखा है कि एड्रेस बेसिकली आपका 16 बिट्स का होता है और आपका जो डेटा होता है वो आपका 8 बिट्स का होता है। और सारे रजिस्टर्स का कैपेसिटी सारे ही मतलब ऑल रजिस्टर्स की जो कैपेसिटी है वो आपकी सिर्फ 8 बिट्स की होती है। सो एड्रेस का 16 बिट का एड्रेस डेफिनेटली हम कॉपी नहीं करेंगे इसमें, इसलिए एड्रेस जिसको पॉइंट करा है उसका जो कंटेंट होगा वो 8 बिट्स का होगा, इसको हम यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा लॉजिक था। सो जैसे LDA C00H है, फॉर एग्जाम्पल जो भी हम इसको लिखते हैं इस फंक्शन को, इस इंस्ट्रक्शंस को, LDA C00H। सो इसका ये मतलब होता है कि जैसे C00H यहाँ पर आपके मेमोरी के अंदर होगा, ओके, ये इस तरह से। सो ये पर्टिकुलर लोकेशन एक पर्टिकुलर कंटेंट को पॉइंट करा हुआ, ठीक है। मान के चलते ये 01H है। सो इस कंटेंट को बेसिकली हमें मूव करना होगा टू एड्रेस, सॉरी टू एक्यूमुलेटर। सो आपका एक A रजिस्टर होगा, ठीक है, आपका एक्यूमुलेटर होगा यहाँ पर, तो ये जो 01H है वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। सो इसका सिंपल सा ये मतलब होता है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, ये एग्जाम्पल काफी सिंपल था। सो ये 3 बाइट्स का इंस्ट्रक्शंस होता है। अगेन क्यों ये 3 बाइट का इंस्ट्रक्शन है, बिकॉज यहाँ पर हम बाइट 2 बाइट 3 ये सारे चीजों की बात करें, बिकॉज हमें बेसिकली यहाँ पर एक 16 बिट्स का यहाँ दे रखा है, इसलिए दो बिट्स एक्स्ट्रा लग जाता है हमारे लिए, ठीक है, और एक तो ऑपकोड का ही होता है। सो आई होप कि यहाँ पर समझ में आ गया होगा। सो एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि हमें कितने बाइट्स का इंस्ट्रक्शन है वो कैसे जान सकते हैं हम। सो जहां पर भी डेटा है वो डेफिनेटली थोड़े बिट्स का होता है, 8 बिट्स का होता है। सो यहाँ पर 1 और 2 बाइट्स का इंस्ट्रक्शन होगा। अगर आपका ऐसा कोई डेटा या एड्रेस आ जाता है जो कि आपका बेसिकली जैसे 16 बिट्स का होगा, तो इस केस में हमारा जो इंस्ट्रक्शंस का बाइट्स जो यूज होगा वो 3 बाइट्स का होगा टोटल इंस्ट्रक्शन, बिकॉज जो 16 बिट होता है वो उसके लिए एक और एक 8 करके लग जाता है, प्लस जो आपका ऑपकोड वगैरह होगा उसके लिए आपका अलग से 8 बिट्स का लग जाता है, ठीक है। सो ये आपका 16 बिट का हो, और यूजुअली बाकी इंस्ट्रक्शंस में 1 और 2 बिट्स का होता है, बिकॉज आपका एक ही इंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है या तो एक सिंगल 8 बिट का इंस्ट्रक्शन आपका यूज हो रहा है। ओके, सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, विच इज STAADDR। सो यहाँ पर ये स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्ट होता है। इसका मतलब होता है कि बाइट 3 बाइट 2 जो है वो बेसिकली वो हमारा डेस्टिनेशन है और एक्यूमुलेटर का कंटेंट हम उसके अंदर स्टोर करें। सो ये 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होता है। आई होप कि यहाँ तक आपको ये डिफरेंस तो समझ में आ गया होगा। एक बेसिक सा डिफरेंस हम अभी देख लेते हैं कि स्टोर और लोड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो यहाँ जो आपको LDA दिख रहा है, LDA और STA, अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ LDA का मतलब होता है लोड, ओके, ऐसा नेम सजेस्ट, और STA का मतलब होता है स्टोर।
सो यहाँ बेसिक डिफरेंस आपको ये जानना है कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो आप देख सकते हो कि एलडीए जब भी हम करें तो हम लोड एक्यूमुलेटर करें, मतलब यहाँ पर हमारा जो काइंड ऑफ जो डेस्टिनेशन है वो अक्यूमुलेटर है, यानी कि अक्यूमुलेटर के अंदर हम कुछ स्टोर करें, तब जाके हम लोड वाले इंस्ट्रक्शन को यूज कर रहे थे। जब अक्यूमुलेटर के अंदर जब हमें कुछ स्टोर करना होता है तब। और स्टोर का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये उसका अपोजिट होता है। अगर अक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को हमें दूसरे जगह पर शिफ्ट करवाना है और अक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को बेसिकली हमें कॉपी करना है दूसरे जगह पे, तो तभी हम जाके स्टोर इस वर्ड का यूज करते हैं। सो दोनों ही चीजों में बेसिक डिफरेंस होता है आपके अक्यूमुलेटर के पोजीशन के, मतलब अक्यूमुलेटर क्या आपका सोर्स है या अक्यूमुलेटर आपका डेस्टिनेशन है। सो अगर ऐसा होता है कि सपोज कि अक्यूमुलेटर आपका सोर्स है और इसका कंटेंट आप कहीं और स्टोर करवा रहे हो, तो ये बेसिकली आपका स्टोर के इसमें आ जाता है, ठीक है, स्टोर एसटीए वाले इंस्ट्रक्शन के अंदर आपका ये सिनेरियो हो जाएगा। और अगर ऐसा है कि सपोज कि कुछ XYZ है और इसके अंदर बेसिकली इसका कंटेंट अगर आप अक्यूमुलेटर के अंदर डाल रहे हो, अगर आप लोड करवा रहे हो अक्यूमुलेटर को कोई कंटेंट से, सो इसके अंदर हमारा लोड वाला इंस्ट्रक्शन यूज होता है। सो यहाँ डिफरेंस इज कि अक्यूमुलेटर आपका सोर्स है डेस्टिनेशन। सो आपको पता ही होगा यहाँ जो होता है हमारा ये सारा सोर्स होता है, ओके, और यहाँ जो होता है वो हमारा डेस्टिनेशन होता है। सो अगर आपका अक्यूमुलेटर डेस्टिनेशन है तो आपका लोड वाला इंस्ट्रक्शन होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ आपके अक्यूमुलेटर एज ए डेस्टिनेशन काम कर रहा है, सो ये लोड वाला इंस्ट्रक्शन होगा। बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है, सो आई होप कि इसके थ्रू आपके एग्जाम्पल के थ्रू ये क्लियर होगा आपका कंफ्यूजन। नेक्स्ट आप देख सकते हो यहाँ पर आपका सोर्स जो है वो अक्यूमुलेटर है और आपका डेस्टिनेशन कुछ और है। सो अगर ऐसा होता है जहां पर सोर्स आपका अक्यूमुलेटर है, तो ऐसे वाले केस में बेसिकली आपका स्टोर वाला इंस्ट्रक्शन काम आता है। सो आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि ये स्टोर और लोड वाला कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। सो ये बेसिक सा डिफरेंस था। आई होप इसके बाद में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा इसके रिलेटेड। सो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो STAADDR का मतलब होता है एड्रेस को बेसिकली हम अक्यूमुलेटर की कंटेंट्स को उस एड्रेस के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। सो यहाँ देख सकते हो इसके एड्रेसिंग मोड के अंदर डायरेक्ट लिखा है बिकॉज हम अक्यूमुलेटर के डायरेक्ट कंटेंट्स को स्टोर करवा रहे हैं। सो अगेन 3 बाइट्स का इंस्ट्रक्शंस होता है बिकॉज बाकी और भी आपके यहाँ पर 16 बिट्स आ जाता है बिकॉज एड्रेस होगा बेसिकली। सो एड्रेस 16 बिट का होगा इसलिए 3 बाइट्स आ जाता है। सो कंटेंट ऑफ अक्यूमुलेटर इज मूव टू मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज इन बाइट 2 बाइट 3 ऑफ इंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। STA यहाँ दे रखा है आपका D000H। सो इसका क्या मतलब होता है, चलिए देख लेते हैं। जैसे आप नीचे देख सकते हो कि कंटेंट्स ऑफ अक्यूमुलेटर आर मूव टू D000H। सो इसके अंदर सपोज कि आपके अक्यूमुलेटर के अंदर सपोज कि यहाँ पर 03H ऑलरेडी पड़ा हुआ है आपके अक्यूमुलेटर के अंदर, ये डेटा है। और मान के चलते हैं कि आपका यहाँ पर एक मेमोरी लोकेशन पॉइंट करा है बेसिकली यहाँ पर D000H को। सो यहाँ आपका एक मेमोरी लोकेशन पॉइंट करा है जहां पर D0 और 00H यहाँ पर आपका एड्रेस है। सो ये आपका एक बाइट आप कह सकते हो कि आपका एक लोअर बाइट होता है ये, और ये आपका हायर बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। सो यहाँ जो भी आपका ये जो डेटा होगा बेसिकली, मतलब ये जो भी जगह होगी इसके अंदर आपका ये ए का कंटेंट कॉपी हो जाएगा। सो यहाँ पर 03H आपका कॉपी हो जाएगा, ठीक है। सो इसके अंदर 03H आपका यहाँ पर आ जाएगा। सो ये सिंपल से इसका मतलब होता है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ए का जो भी कंटेंट होता है वो हम कैसे मूव कर सकते हैं हमारे इस पर्टिकुलर एड्रेस के अंदर। जो भी स्पेस बचा होगा जिसको ये पॉइंट करेगा, वो जो स्पेस बचा है उसके अंदर हमारा जो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा। ओके, अक्यूमुलेटर के कंटेंट्स को हम स्टोर कर रहे हैं किसी और स्पेस में। सो सिंपल ये मतलब है उसका। नेक्स्ट देख लेते हैं इंस्ट्रक्शन LHLD, ठीक है। सो ये क्या होता है, मतलब इसका एड्रेस बेसिकली होता है और फिर लोड H एंड L डायरेक्ट, ठीक है। सो आप देख सकते हो लोड HL दिख रहा है और डायरेक्ट दिख रहा है। सो LHLD का मतलब होता है लोड HL डायरेक्ट, ठीक है। सो ये क्या इसका मतलब होता है, चलिए देखते हैं। सीधे सीधे एग्जाम्पल के थ्रू ही आप समझ सकते हो उसका। जैसे यहाँ अगर हम ऐसे लिखते हैं कि L फिर HLD, यहाँ अगर हम ऐसे लिखते हैं और फिर सपोज कि 2100H अगर यहाँ आपका एग्जाम्पल जैसे दे रखा है। सो यहाँ बेसिकली आप देख सकते हैं कि यहाँ इसके जो कंटेंट्स है वो बेसिकली हम मूव कर रहे हैं टू L और इसके नेक्स्ट वाले कंटेंट को हम मूव कर रहे हैं टू H। सो जैसे मान के चलते कि आपका ये कुछ ऐसी मेमोरी स्पेस है, इसके अंदर मान के चलते कि यहाँ पर आपका 2100H है,
इसके कॉन्सिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन डेफिनेटली 2101H होगा, इसके बाद 2102H होगा, इसके बाद 2103H होगा। इस तरह से ये आपका कॉन्सिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस के अंदर आपका ये डेटा स्टोर हो रहा होता है, राइट। सो अगर सपोज कि यहाँ जैसे लिखा है कि इसका जो कंटेंट है बेसिकली मान के चलते कि ये 02H है और ये 04H है मान के चलता है। सो जैसे यहाँ पर ये वाला इंस्ट्रक्शन है तो मेमोरी लोकेशन पहले इसको पॉइंट करेगा, इसका जो भी डेटा है वो आपका HL पेयर के अंदर जो L वाला है इसके अंदर ये आपका पहला वाला डेटा स्टोर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर आपका सपोज कि ये 20H यहाँ पर स्टोर हो गया, इसके बाद हमारा जो पॉइंटर है वो इंक्रीमेंट होगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो 2101 के आसपास आ जाएगा और फिर इसका जो भी डेटा है वो हमारे नेक्स्ट L वाले के अंदर H वाले के अंदर स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर H के अंदर ये हमारा 04H स्टोर हो जाएगा। सो आई होप कि यहाँ से आपको पता चल गया होगा कि कैसे ये काम करता है। सो लोड बेसिकली हम कर रहे हैं डायरेक्टली जो HL पेयर के अंदर बेसिकली जो स्पेस बची है उसके अंदर क्या लोड कर रहे हैं, हम ये वाले कंटेंट को लोड करें। सो ये जो भी कंटेंट है आपका इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के अंदर प्लस इसके बाद के मेमोरी लोकेशन के अंदर, सो इसका जो भी 8 बिट्स और 8 बिट्स होगा ये हम अकॉर्डिंगली हमारे HL पेयर के अंदर लोड करेंगे। सो ये सिंपल सा मतलब था। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी हो सकता है बिकॉज ये थोड़ा अलग है क्योंकि हम अभी करंट लोकेशन के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, उसके बाद उसके नेक्स्ट लोकेशन के बारे में भी बात यहाँ पर की जा रही है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सक्सीडिंग एड्रेस का जो डेटा है वो हमें पहले वाले बिट के अंदर यहाँ पर स्टोर करना होगा। ठीक है, सो आई होप कि एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं SHLD ADDR, मतलब यहाँ पर हम स्टोर करें हमारी HL पेयर को डायरेक्टली। सो एड्रेसिंग मोड डेफिनेटली डायरेक्ट होगा। सो एग्जांपल के थ्रू आपको ये भी समझ में आ जाएगा। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं सीधा सीधा SHLD और फिर अगर यहाँ पर 3520H अगर यहाँ दे रखा है तो उसका सिंपल से क्या मतलब होगा, पहले तो हम ये मेमोरी लोकेशन ड्रॉ करके रख देते हैं। जैसे यहाँ पर सपोज कि आपका मेमोरी लोकेशन है ये आपका 3520 है, ये आपका 3521 है और ऐसे आपका सक्सीडिंग मेमोरी लोकेशंस ये सारे होते हैं। ठीक है, 20, 21, 22, 23 इस तरह से। सो यहाँ क्या हो रहा था कि हम आप देख सकते हो कि यहाँ L वाला जो कंटेंट है वो बाइट 2 बाइट 3 के अंदर स्टोर हो रहा होगा और H वाला जो कंटेंट है उसके सक्सीडिंग मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर होगा। सो मान के चलते कि HL पेयर के अंदर कुछ कंटेंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है, जैसे HL पेयर है, ठीक है, इसके अंदर सपोज कि आपका कुछ दो पड़े हैं डिजिट जैसे 03H, ओके, और यहाँ पर जैसे 05H। सो ये आपका HL पेयर के अंदर कंटेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो जैसे ही आप इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हो तो क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका ये जो लोअर ये जो पहले वाला जो आपका डिजिट्स है बेसिकली आपका ये वाला जो डिजिट है वो आपके यहाँ फर्स्ट वाली लोकेशन के अंदर स्टोर हो रहा होगा। सो यहाँ से ये आपका डेटा यहाँ कॉपी हो रहा होगा और फिर ये जो 05H है वो यहाँ स्टोर हो जाएगा। उसके बाद ये जो 03H है वो यहाँ पर नेक्स्ट लोकेशन के अंदर स्टोर होगा। सो यहाँ पर 03H यहाँ स्टोर होगा। सो ये सिंपल सा ये डायग्राम है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स कंटिन्यू। हमारा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो है LDAX RP, सो विच इज लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट। सो यहाँ इनडायरेक्ट हम इसलिए कह रहे हैं बिकॉज हम डायरेक्टली डेटा या किसी और के साथ डील नहीं करें। इनडायरेक्ट इसलिए हम कह रहे हैं बिकॉज ये रजिस्टर पेयर की हम बात करें। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। जैसे आपको दिखेगा रजिस्टर पेयर का कुछ कंटेंट है उसका हम लोड करें इनटू द एक्यूमुलेटर। सो लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट यहाँ पर है और इसका जो एड्रेसिंग मोड है वो इनडायरेक्ट एड्रेस रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड हो जाता है। सो अब इसका एग्जांपल इसकी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो कि द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज इन रजिस्टर पेयर RP इज मूव टू रजिस्टर ए रजिस्टर हम इसलिए कह रहे हैं डिफॉल्ट होगा ए बिकॉज हम अक्यूमुलेटर की बात करें। ठीक है, अक्यूमुलेटर से आपको यहाँ क्लियर हो रहा होगा। सो रजिस्टर पेयर यहाँ कुछ भी हो सकता है, जैसे BC हो सकता है तो BC के लिए हम B लिखेंगे, वो D हो सकता है सो D के लिए हम D लिखेंगे। तो ये टोटली डिपेंड करेगा। सो एग्जाम्पल देते हैं जैसे LDAXB अगर ऐसे यहाँ पर है सो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि आप देख सकते हो कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय BC पेयर, मतलब BC पेयर के अंदर जो कंटेंट होगा बेसिकली 8 बिट्स का जो डेटा होगा इट इज मूव टू द एक्यूमुलेटर। सो जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा कि BC पेयर सपोज कि ऐसे आपका एक कोई है लोकेशन जैसे कि C001H, ओके। सो इसके अंदर आपका एक कोई डेटा है मान के चलते हैं 07H अगर आपके पास है। सो इस पर्टिकुलर डेटा को आप मूव करे टू द एक्यूमुलेटर। ठीक है, A रजिस्टर के अंदर आपका वो डेटा मूव हो रहा है तो यहाँ पर 07H आपको यहाँ दिख रहा होगा।
सो आई होप कि ये सिंपल सी बात आपको पता चल गई होगी। सो अब चलिए इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं विच इज STAXRP। ओके, सो ये बेसिकली आपका अगेन स्टोर एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट है। जैसे यहाँ पर लोड एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट है, ऐसे यहाँ ये स्टोर एक्यूमुलेटर इनडायरेक्ट है। सो आप देख सकोगे कि एक्यूमुलेटर एज अ सोर्स काम कर रहा है, जिसका कंटेंट हम रजिस्टर पेयर में स्टोर करवा रहे हैं, जबकि लोड के अंदर क्या हो रहा था कि आपका एक्यूमुलेटर एज पर डेस्टिनेशन काम कर रहा था और रजिस्टर पे के कंटेंट को हम एक्यूमुलेटर में लोड में स्टोर करा रहे थे। ठीक है, लोड करा रहे थे इन द सेंस। सो यहाँ आप देख सकते हो कि ये रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड होगा डेफिनेटली, बिकॉज हम इनडायरेक्टली चीजों को काम करवा रहे हैं। सो रजिस्टर पेयर इसमें यूज हो रहा है इसलिए, और नॉट डायरेक्टली डेटा। ठीक है, सो आप देखोगे कि कंटेंट ऑफ रजिस्टर ए इज मूव टू द मेमोरी लोकेशन हुज एड्रेस इज इन रजिस्टर पेयर। सो रजिस्टर पेयर अगेन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर अगर हम STAX B लिखेंगे उसका मतलब होगा BC रजिस्टर पेयर। अगर हम STAXD लिखेंगे तो उसका मतलब होगा D रजिस्टर पेयर। ओके, सो ये हम उसका स्टार्टिंग वाला लेटर यहाँ पर लिखेंगे, जो भी रजिस्टर का पेयर होगा तो उसका स्टार्टिंग वाला लेटर हम वहां लिख होंगे। और ये सिंपली एक वन बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, बिकॉज एज सच हम कुछ हम इसमें कॉपी पेस्ट मतलब डेटा वगैरह एक्सटर्नली यहाँ नहीं है, इसलिए ये जो दोनों इंस्ट्रक्शंस है वो हमारे वन बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होंगे। सो एग्जाम्पल देख सकते हो आपके STAXD, इसका मतलब है कि यहाँ पर ए के कंटेंट को हम D के रजिस्टर पेयर में मूव करवा रहे हैं। सो इसका वर्किंग कैसे होगा चलिए देख लेते हैं। अगर आपका यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है STAX और D, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर को DE रजिस्टर पेयर में मूव करवा रहे हैं। सो मान के चलते कि आपके ए एक्यूमुलेटर के अंदर सपोज कि आपका कोई कंटेंट है जैसे 06H है। ओके, सो बेसिकली जब भी हम STAXD लिखते हैं तो उसका मतलब है कि एक्यूमुलेटर के इस कंटेंट को हम DE रजिस्टर पेयर के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। सो मान के चलते कि यहाँ पर ये आपका कोई ऐसे एड्रेस है जैसे B005H। ओके, सो इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के अंदर हमारा यहाँ पर ये 06H कॉपी हो जाएगा। सो STAXD का ये मतलब होता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। सो सिंपल से डिस्टिंग्विश, जैसे मैंने आपको बताया था जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, कि हमें ध्यान रखना है एक्यूमुलेटर के अंदर। अगर एक्यूमुलेटर हमारा डेस्टिनेशन के जगह पर है तो ये हमारा बेसिकली लोड वाला इंस्ट्रक्शन होता है, एल वाले इंस्ट्रक्शंस। और अगर हमारा एक्यूमुलेटर सोर्स वाले जगह पर है, सोर्स के जगह पर है, सो ये हमारा स्टोर वाले इंस्ट्रक्शंस होते हैं। सो इतना बेसिक डिफरेंस अगर आप समझ लोगे, सो ये आप कैसे ध्यान में रख सकते हो, मतलब आपका कैसे इसको ध्यान में रखने का एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। आप देख लीजिए स्टोर और सोर्स, ठीक है, ये दोनों एस से स्टार्ट हो रहा है। सो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है ध्यान में रखने के लिए कि एक्यूमुलेटर सोर्स में कहाँ है, किस कौन से इंस्ट्रक्शन में, और डेस्टिनेशन में क्या है, सो आप ये ट्रिक से याद कर सकते हो कि जहां एक्यूमुलेटर आपका सोर्स में है, सो सोर्स से ये स्टोर में होगा, और डेफिनेटली अगर वो डेस्टिनेशन में है तो वो लोड में होगा। सो ऐसी एक शॉर्ट ट्रिक है जो जिससे आप आसानी से लोड स्टोर के जितने भी आपके इंस्ट्रक्शन है वो आपको उसमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। लास्ट एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आ जाता है, थोड़ा ये अलग है आपके बाकी के कंपैरिजन में। सो ये है XCHG, मतलब काइंड ऑफ एक्सचेंज। आपको दिख रहा होगा एक्सचेंज का ये इतना पोर्शन आपके इस इंस्ट्रक्शन में यूज हुआ है। ओके, और फिर ये G वाला वर्ड। सो XCHG का मतलब होता है कि एक्सचेंज HL पेयर विद D पेयर। सो यहाँ बेसिकली H का डेटा आपके D के अंदर जा रहा होगा, L का डेटा आपके E के अंदर जा रहा होगा। तो बस ऐसे ये है, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड है, और यहाँ कंटेंट ऑफ H and L आर एक्सचेंज विद कंटेंट्स ऑफ रजिस्टर D and E। और ये अगेन वन बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन में कुछ कॉपी कुछ यहाँ नहीं हो रहा है। सो इसका वर्किंग एक मैकेनिज्म समझ लेते हैं। सो जैसे यहाँ पर HL के अंदर सपोज के मान के चलते HL के अंदर आपका सपोज की 1001H है, और यहाँ आपके DE के अंदर मान के चलते कि 2002H है। सो जब भी आप यहाँ मतलब H का मतलब है हेक्साडेसिमल, ठीक है। सो ये आपका इस तरह से कंटेंट हुआ है। जब भी आप ये जो आपका है XCCHG, जब भी आप इस इंस्ट्रक्शन को यूज करोगे तो क्या होगा कि बाय डिफॉल्ट ये स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। स्वैप किस तरह से होगी, आपके H के कंटेंट में जैसे आप यहाँ देख सकोगे कि D का कंटेंट H में जा रहा है, सो H और D का कंटेंट स्वैप हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आपका जो L है, L और E का कंटेंट स्वैप हो जाएगा। सो फाइनली अभी क्या होगा, नया कंटेंट आपका ये जो 10 है वो 10 आपका यहाँ पर आ जाएगा D के अंदर, और ये 20 वहां जाएगा। सो फिलहाल अभी नेक्स्ट जो होगा आपका HL के अंदर, वो आपका बेसिकली स्टोर होगा यहाँ
20 और एल का भी ई के साथ स्वैप हो जाएगा, तो ये 02 है, और फिर डी ई के अंदर आपका बेसिकली आ जाएगा 10 और फिर 01, क्योंकि ये 10 ये 20 के साथ स्वैप हो चुका है। सो आई होप कि ये सिंपल सा मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया होगा XCHG का क्या यूज है और कैसे ये डेटा स्वैपिंग या एड्रेस स्वैपिंग या रजिस्टर्स के कंटेंट के स्वैपिंग के लिए हम यूज करते हैं। सो आई होप कि डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन का कंप्लीट नॉलेज आपको मिल गया होगा। इसके अपकमिंग वीडियो के अंदर हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे डेटा ट्रांसफर अभी हमने कंप्लीट कर दिया, नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम अरिथमेटिक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस के सारे इंस्ट्रक्शंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, नेक्स्ट वीडियो को, बिकॉज ये अगेन एक आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हो जाता है। बिकॉज जितने भी आपके एलपीस होते हैं, ये तो एक बेसिक आपका हो गया डेटा ट्रांसफर करने के लिए ये होता है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द एलपीस आपके ये इंस्ट्रक्शंस के अराउंड आपको पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। इसके अंदर जितने भी आपके इंस्ट्रक्शंस आपको दिख रहे हैं, ये हमारे एलपीस के पर्सपेक्टिव से जानना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट वीडियो से सारे सीरीज को एंड तक जरूर से देख लीजिए। आई होप कि आपको ये सीरीज हेल्पफुल लगी होगी। इफ यस, चैट सेक्शन में एक यस जरूर से लिख दीजिए। और अभी तक अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते आ रहे हो, तो हमें भी पता चल जाएगा कि कितने लोग सीरियसली, कितने स्टूडेंट सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग। थैंक यू।